Hello everyone, welcome to Parallel Physics KV. Let's discuss a few numerical problems related to the center of mass concept. First problem says two bodies of masses 3 kg and 5 kg have position vectors r1 vector and r2 vector. दो bodies हैं जिनके masses हमें दे रखे हैं 3 kg और 5 kg. इनके position vectors भी दे रखे हैं. हमें बताना है what is the position of the center of mass. Center of mass कहाँ located है, उसका position vector क्या है. This is the formula for the position vector of the center of mass for a two particle system. यहाँ पर m1 की वैल्यू है 3 kg, m2 की वैल्यू है 5 kg. Let's put all the values in this expression. And now let's segregate the terms I cap, j cap and k cap. I will get this, and if I solve it further, I get the expression for center of mass as this 11/8 I cap plus 7/8 j cap. यहाँ पर हमारा जो सेंटर ऑफ मास है XY प्लेन में लाई कर रहा है क्योंकि इसका Z कोऑर्डिनेट 0 है. और सेंटर ऑफ मास का मास कितना होगा? इट विल बी m1 plus m2 which is equal to 8 kg. Second problem says two particles of masses 10 kg and 20 kg are separated by a distance of 6 meter. Find the position of center of mass. दो particles हैं जिनके मासेस हमें गिवन है, m1 की वैल्यू है 10 kg, m2 की वैल्यू है 20 kg. उन दोनों के बीच में सेपरेशन गिवन है हमें. यहाँ पर पोजीशन वेक्टर्स गिवन नहीं है और हमें सेंटर ऑफ मास की पोजीशन बतानी है. इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कोई ना कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज करना पड़ेगा. हियर XY कोऑर्डिनेट सिस्टम है हमारा, जिसमें हम ओरिजिन पे m1 इक्वल टू 10 kg को रख रहे हैं. लेट अस सपोज ये जो सिस्टम है ये हमारा x एक्सिस के अलोंग है. तो अगर ये डिस्टेंस x एक्सिस के अलोंग, पॉजिटिव x एक्सिस के अलोंग 6 मीटर है, देन द पोजीशन कोऑर्डिनेट्स ऑफ m2 मास विल बी इक्वल टू 6 0. लेट अस सपोज सेंटर ऑफ मास के पोजीशन कोऑर्डिनेट्स हैं x cm एंड y cm. देन x cm विल बी गिवन बाय m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2. m1 की वैल्यू है 10 kg जिसका x कोऑर्डिनेट है 0 और m2 की वैल्यू है 20 kg जिसका x कोऑर्डिनेट है 6 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2. आई गेट द वैल्यू ऑफ x कोऑर्डिनेट एज 4. सिमिलर फैशन में हम y कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हैं सेंटर ऑफ मास का, एंड दैट इज इक्वल टू 10 इंटू 0 प्लस 20 इंटू 0 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 20. सो द आंसर विल बी 0. इसका मतलब हमारे सेंटर ऑफ मास के पोजीशन कोऑर्डिनेट्स हैं 4 0, which is my answer. Let's discuss a third problem जिसमें हमारा 3 पार्टिकल सिस्टम है. 3 मासेस हैं m1 m2 m3. तीनों की वैल्यूज गिवन है, तीनों के पोजीशन कोऑर्डिनेट्स भी गिवन है. हमें सेंटर ऑफ मास की पोजीशन बतानी है. लेट मी नेम दीज मासेस एज m1 m2 एंड m3. जो सेंटर ऑफ मास होगा उसका x कोऑर्डिनेट इज गिवन बाय xcm, y कोऑर्डिनेट इज ycm एंड z कोऑर्डिनेट इज zcm. तो xcm निकालने के लिए हम लिखेंगे m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3, क्योंकि यहाँ पर 3 पार्टिकल सिस्टम है, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3. नाउ लेट मी पुट द वैल्यूज. सिंस ये xy प्लेन में है तो हमें यहाँ पर zcm निकालने की जरूरत नहीं है. इट विल ऑटोमेटिकली बी 0. एंड इफ आई पुट द वैल्यूज, the x coordinate comes out to be 2. इसी तरीके से मैं y coordinate of center of mass भी निकाल सकती हूँ. I'll put the values and the y coordinate of center of mass comes out to be half. So this is where the center of mass is located and its coordinates are 2, half. तो इस तरीके से हम center of mass से related numerical problems बहुत आसानी से solve कर सकते हैं. I hope आपको ये वीडियो क्लियर होगी. Thank you for watching. Have a good day.